Welcome to the world of sales. I am Anurag Rishi, a transformational speaker and a human potential trainer. क्या मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही चीज है? आज इस वीडियो में इसमें हम डिटेल में समझने वाले हैं और आज हम ऐसी चीज को जानेंगे जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज यूज करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जिसको न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है. सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस रोलर कोस्टर राइड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं कि जो मार्केटिंग है वो बहुत बड़ा समंदर है और जो सेल है वो समंदर की वेल है. जो सेल है वो समंदर की वेल है, यानी मार्केटिंग बहुत बड़ा है और उसका एक छोटा सा पार्ट सेल्स भी है. छोटा सा लेकिन सबसे जरूरी पार्ट जो है सेल है. और आप याद रखना कि जो वेल है वो सिर्फ समंदर का सबसे बड़ा जीव नहीं है, वो पूरी धरती का सबसे बड़ा जीव है. उसी तरह जो सेल है ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी का, इस धरती का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है. सेल्स इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग. सेल जो है मार्केटिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट है. मार्केटिंग तो प्रोडक्ट के बनने से पहले शुरू हो जाता है और उसके बिकने के बाद तक चलता रहता है. यानी पोजीशनिंग कैसे होगी, ब्रांडिंग कैसे होगी, सेल्स कैसे होगी, आफ्टर सेल्स कैसे होगी, एडवर्टीजमेंट कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगी, ब्रांड एम्बेसडर कैसे चुना जाएगा, ये सब कुछ मार्केटिंग है. आफ्टर सेल्स के क्या क्या तरीके होंगे, फॉलोअप कैसे, ये सब मार्केटिंग है और इसका एक आयाम सेल्स है. बहुत साल पहले, अबाउट अ डेकेड अगो, शिव खेड़ा जी ने अपनी बुक में लिख दिया था कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में सब कुछ ओवरहेड होता है, सब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, सिर्फ एक चीज है जो धंधों में पैसा लेकर के आती है और वो है सेल्स. अगर सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा. बाकी सभी जगह पैसा जाता है, सिर्फ सेल करने से पैसा आता है. तो जब सेल्स में इतना कुछ है, जो इस इतने बड़े समंदर की वेल है, तो मार्केटिंग में समझो कितना कुछ होगा. आज हम मार्केटिंग को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है ये सिर्फ सेल्स के लिए है और इसके बाद एक नई सीरीज हम लोग शायद बनाएं. अगर आप लोगों ने चाहा तो वो हम मार्केटिंग पे सभी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मार्केटिंग की एक बड़ी खतरनाक स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो हर छोटी कंपनी ने इस्तेमाल की है और वो बहुत बड़ी कंपनी बनी है, और वो है न्यूरो मार्केटिंग. न्यूरो मार्केटिंग यानी न्यूरो साइंस और मार्केटिंग को आपस में जोड़ दिया गया. न्यूरो साइंस क्या है? दिमाग को पढ़ने की साइंस, दिमाग को पढ़ने का विज्ञान, जिसकी एक टेक्निक है एफएमआरआई टेक्निक. एमआरआई आपने सुना होगा, हॉस्पिटल में कई बार जाते हैं, कुछ दिमाग में प्रॉब्लम, सिर में लगता है कुछ है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि एमआरआई करवा लो. एफएमआरआई टेक्निक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये करना शुरू कर दिया जी. एफएमआरआई का मतलब है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी एक दिमाग पर वो सब वो लगा दिया जाता है और उसको वो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, तो देखते हैं कि स्टिमुलाई कहां जनरेट हो रहा है, स्टिमुलस कहां से हो रहा है, यानी कि क्या चीज क्लिक कर रही है. क्या इस प्रोडक्ट का कलर, इन जिन लोगों के दिमाग पर हमने एफएमआरआई लगाया है इन पर इनका कलर इफेक्ट कर रहा है, कलर दिखाते हैं. फिर उसकी पैकेजिंग, कि क्या पैकेजिंग इफेक्ट कर रही है. यानी कंपनीज, सही बात बताऊं तो सेल्स और मार्केटिंग किसी वार से कम नहीं है, किसी जंग से कम नहीं है. बहुत बड़ी जंग बन चुकी है और कंपनीज आपस में, आपने देखा होगा एक टाइम था कोका कोला, इधर से कोक की ऐड आती थी, इधर से पेप्सी की ऐड आती थी, वो उसको काट रहे थे, वो उसको ये क्या है, ये वॉर बन चुकी है सेल्स एंड मार्केटिंग. और लोग आज इस हद तक पहुंच गए हैं कि न्यूरो साइंस को मार्केटिंग से मिला दिया और न्यूरो मार्केटिंग बना दिया. इसमें सामने वाले के दिमाग पर सीधा हमला होता है. ये जो आप टीवी में एड्स देखते हैं जितनी भी, कि ये डिओ लगाओ और 4-6 लड़कियां 10 इधर से कूदती हैं, 20 इधर से कूदती हैं, क्या है ये? न्यूरो मार्केटिंग का ही तो पार्ट है. क्यों? दिमाग पर वो लगा करके आइडेंटिफाई किया कि जो मेल हैं वो ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी एंकरिंग सेट की जाए. एंकरिंग एक टेक्निक है जो आने वाली सेलिंग स्किल्स में 5th वीडियो में हम सीखेंगे, हम भी जानेंगे कि एंकरिंग कैसे सेट करनी है. तो ये क्या करते हैं, न्यूरो मार्केटिंग में एंकरिंग सेट करते हैं कि डीओ लगाया लड़की, क्या इससे इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है. बहुत से लोगों पर इसका इफेक्ट होता है, तभी तो ये एड्स चल रही हैं, बन रही हैं, बिक रही हैं. और सिर्फ डीओ में नहीं, आप देखेंगे बहुत सी जगह पर इस चीज का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. तो न्यूरो मार्केटिंग की कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो हम भी सेल्स में यूज कर सकते हैं एथिकली, बिल्कुल लीगल तरीके से, और बिल्कुल जेन्युइन टेक्निक्स जिससे सामने वाले को आप ज्यादा कन्विंस, ज्यादा परसुएड और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बहुत काम की बात बताने वाला हूं. तो न्यूरो मार्केटिंग की सबसे पहली टेक्निक जो आपको सेल्स में यूज करनी है वो है विजुअल इफेक्ट्स. विजुअल इफेक्ट्स का मतलब कि वो चीजें जो दिखाई दे, जो दिखता है वो बिकता है. जैसे कि अगर कुछ मेरे फ्रेंड्स जो एमआर हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री में है, वो देख रहे हो तो वो इसको बखूबी समझ पाएंगे कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपनी जितनी भी मेडिसिन हैं वो बताने के लिए, तो एक साथ में ब्रोशर होता है या साथ में कार्टन जो जिस पर डिस्प्ले होता है, जिस पर विजुअल्स होती हैं. और शायद डॉक्टर कई बार बात सुनता या नहीं सुनता, लेकिन उसको जरूर देख लेता है. हम वो पलटते जाते हैं, बताते जाते हैं कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है. वो क्या है? वो विजुअल इफेक्ट है. विजुअल इफेक्ट का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि हमारा दिमाग वर्ड से ज्यादा, बातों से ज्यादा विजुअल्स को रिएक्ट करता है.
आप देखो बहुत से रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। आज आपको बता रहा हूं वो क्या करते हैं। वो अपने मेन्यू में, आपने देखा होगा, किसी ना किसी डिश की फोटो बनाई होती है, उसका विजुअल दिया होता है। वो क्या है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन, सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकलता है, वो होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले वो क्या करते हैं, उसकी फोटो बना देते हैं। अब वो दिखती है, स्वाद लग रहा है, क्या पंजाबी छोले, उसके ऊपर प्याज डला हुआ, उसकी फोटो बनाकर दिखा देते हैं। अब जो लिखा हुआ है, जो सामने मेन्यू पड़ रहा है, उसका ध्यान पहले फोटो पर जाता है। वो कहता है कि बाकी सब छोड़ो, ये ले आओ, जिसकी फोटो बनी हुई है ये ले आओ। ये क्या है? विजुअल इफेक्ट है। जब भी आप अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। चाहे वो आपका मोबाइल हो जिसमें आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज की पूरी डिटेल हो, आपके पास लैपटॉप हो या आपके पास ब्रोशर हो। तो एक बेटर सेल्स पर्सन बनने के लिए न्यूरो मार्केटिंग की पहली टेक्निक याद रखना, विजुअल इफेक्ट। अगर आप सामने वाले कस्टमर, क्लाइंट या कंज्यूमर को नहीं दे रहे तो बहुत से चांसेस हैं कि वो आपके प्रोडक्ट में थोड़ी कम दिलचस्पी लेगा। सेकेंड पॉइंट, थीम। बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं। आप देखो, जैसे कोका कोला की थीम थी, उसमें 5-7% ही चेंज हुआ होगा पिछले 50 सालों में। जो निरमा की लड़की निरमा वॉशिंग पाउडर पर थी, वो पिछले 50 सालों में 5-7% ही चेंज हुई होगी। जो पार्ले जी का बच्चा था, वो तो शायद पिछले 50 सालों में एक बार भी नहीं बदला गया। जो डेटॉल का हरा रंग था, उस हरे में जरा सी भी बदलाहट नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी समझती हैं कि थीम की क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये थीम आपके लिए कैसे जरूरी है? आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज और आपके खुद के लिए भी एक थीम जरूरी है। आप अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हैं, आपने कोट पैंट टाई लगाया हुआ, आप प्रोफेशनलिज्म के साथ उस क्लाइंट को मिलने के लिए गए हैं, लेकिन अगली बार जब आप जाते हैं, आप निक्कर टी शर्ट में चले जाते हैं। थीम मिसमैच हो गई। अब बहुत से लोग बोलेंगे क्या इससे सेल नहीं आएगी? हो सकता है ना आए, क्योंकि हमारा ब्रेन थीम को रिस्पॉन्स देता है। हमारे ब्रेन थीम से कनेक्टिविटी बिठाता है। क्यों डेटॉल हरा था तो हरा ही है आज भी? क्यों लाइफ बॉय के स्टिकर का वही कलर है जो 50 साल पहले था, आज भी वही है? क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी थीम को चेंज नहीं करती? क्योंकि जैसे ही थीम बदली, दिमाग बदल जाता है, दिमाग कनेक्टिविटी भूल जाता है, एंकर हट जाता है। जिस चीज के साथ जो एंकर एस्टैब्लिश हुआ था, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपने अपने क्लाइंट को कोट पैंट टाई में 5 बार मुलाकात की है, 6ठी बार आप निकर में चले जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट समझेगा उस प्रोडक्ट से, उस चीज से। इसका इफेक्ट होता है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं तो बहुत छोटे लेवल पर, लेकिन होता जरूर है। तो एक छोटी सी एडवाइस है कि आप भी एक पर्टिकुलर थीम में रहें, एक थीम जिससे आपका क्लाइंट आपको आइडेंटिफाई कर सके। चाहे आपकी कंपनी का एक छोटा सा बैच यहां पर लगाओ जिस पर लिखा हो बी हैप्पी बी अलाइव। तो एक थीम में अगर हम रहते हैं, हमारे प्रोडक्ट की एक थीम है, हमारी सर्विसेज की एक थीम है, हमारे ब्रोशर की एक थीम है और हमारी खुद की भी अगर एक थीम है, तो एक क्लाइंट, एक कस्टमर हमसे ज्यादा कनेक्ट करेगा। यानी 100% सेल हो ही जाएगी, वो उसके कनेक्ट करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर हम थीम पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट है, यह है गेन द ट्रस्ट, यानी किसी का विश्वास जीतना। बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम बखूबी करती हैं। जैसे ही वो अपनी कॉफी नहीं लॉन्च करते हैं, वो क्या करते हैं, सैंपल्स निकाल देते हैं ट्रस्ट के लिए कि हम आपको फ्री सैंपल तो दे रहे हैं, हम आपको फ्री डेमो तो दे रहे हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं, किसी का ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या तरीका है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। किसी का विश्वास जीतने के लिए क्या तरीका है? एक हो सकता है आपने अपने दिमाग में सोचा हो, लेकिन मैं बताता हूं, किसी का अगर विश्वास जीतना है तो उसके लिए, इफ यू सीरियसली वांट टू गेन द ट्रस्ट, यू विल हैव टू शो द ट्रस्ट। आपको किसी का विश्वास जीतना है तो पहले आपको विश्वास देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा सामने वाले में। ये क्या है कि फ्री सैंपल ले जाओ, ये विश्वास अगले में बना रहे हैं। अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और मैं आपके पास अगर कहता हूं कि ये मेरे 20,000 रुपए आप अपने घर पे रख लो, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, आपके पास पड़े रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब मैं ऐसा करता हूं तो अगली बार जब आप बाहर जाएंगे तो अपने 2 करोड़ रुपए आप मेरे पास रखकर जा सकते हैं कि मैं भी कहीं बाहर जा रहा हूं, ये मेरे पैसे अपने पास रख लो। और मैं जानता हूं कि इसका कोई भी गलत मतलब नहीं उठाएगा, लेकिन किसी में ट्रस्ट जीतने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसमें ट्रस्ट दिखा दो। इसीलिए ये कंपनीज ये काम करती हैं, लो जी फ्री सैंपल ले लो, कोई बात नहीं। कोई आप देखेंगे बेहतरीन सेल्स पर्सन इस चीज को जानते हैं और वो क्या करते हैं, सर रख लो, पैसे बाद में दे देना। सामने वाला समझता है यार मेरे पे इतना बड़ा ट्रस्ट कर रहा है, मेरे से पैसे ही नहीं ले रहा। लेकिन कस्टमर देख के, कई लोग होंगे जो रख लेंगे, पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। थोड़ा सा कस्टमर को देखकर सर रख लो, क्या फर्क पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, जब हम किसी शॉपकीपर पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, मुझसे बार्गेनिंग कर रहे हैं, पैसे हम बोलते हैं कि नहीं जी हम तो 100 की जगह 90 देंगे। दुकानदार कहता है वैसे ही ले जाओ सर, कमाल है, आपसे ज्यादा पैसे प्यारे हैं, आप वैसे ही ले जाओ, कोई बात नहीं, पैसे बाद में आते रहेंगे, पैसे की क्या बात है। अब जहां पर उसने ये बोला तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उसके बोले हुए प्राइस पर अग्री करने के।
क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक ट्रस्ट बना लिया। आप सोचोगे माइंड में, यार ये पूरे की पूरी चीज का ट्रस्ट कर रहा है, कह रहा है बाद में दे देना पैसे। ठीक ही बोल रहा होगा। तो ये क्या हुआ, ये कनेक्टिविटी बैठ गई कि ठीक ही बोल रहा होगा जो प्राइस बोल रहा है। ट्रस्ट बिल्ड करने से सेल को सेल में कन्वर्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रस्ट जहां पर बिल्ड किया वहां पर सेल तो छोड़ो, कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट को एथिकली अगर हम यूज करें, अगर हम सही तरीके से अपनी सेल्स में यूज करें, शो द ट्रस्ट। किसी को भी अगर इन्फ्लुएंस करना है, इंप्रेस करना है, शो द ट्रस्ट। सेल को, एक्चुअल पोटेंशियल सेल को सेल में कन्वर्ट करना है तो शो द ट्रस्ट। और जहां पर आप ट्रस्ट शो करते हैं वहां पर आप सामने वाले का ट्रस्ट जीत लेते हैं, गेन कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, मूड बूस्टर्स। जब भी हम अपने क्लाइंट से, अप्रोप्रिएट कस्टमर से जब हम मिलते हैं तो वो जो हमारी मीटिंग है वो मूड बूस्टर मीटिंग होनी चाहिए। वहां पर कोई डिप्रेसिंग नॉनसेंस नहीं होनी चाहिए, वहां पर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। आप देखो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होल्डिंग लगाती हैं वहां पर आपको कोई भी लटका हुआ चेहरा नहीं मिलेगा, स्माइलिंग मॉडल्स मिलेंगे। वो क्या है, स्माइल, एक स्माइलिंग फेस जो है ये किसी भी इंसान के मूड को बूस्ट कर देता है, मूड को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आप किसी से हंसकर मिलेंगे तो बहुत से चांसेस हैं कि सामने वाला भी आपसे हंस करके मिलेगा, क्योंकि एक स्माइल बहुत से लोगों का मूड बूस्ट कर देती है। आप जब भी अपने क्लाइंट से, कस्टमर से मिलें तो मूड बूस्टिंग की बात हो, एडवेंचर्स की बात हो, पॉजिटिविटी की बात हो। नेगेटिविटी, देश में क्या चल रहा है, भट्ठा बैठ गया, कुछ भी नहीं हो रहा, डीमोनेटाइजेशन हो गया, धंधा ही खराब है, सामने वाला कहेगा हाँ यार बहुत खराब है, तेरा प्रोडक्ट कैसे खरीदूं, पैसे ही नहीं है मार्केट में, कुछ चली। नेगेटिविटी जहां डिस्कस की, जहां मूड को डाउन किया वहां सेल डाउन हो जाएगी, वहां काम डाउन हो जाएगा। इसलिए मूड को बूस्ट करो, एडवेंचर्स की बात करके, पॉजिटिविटी की बात करके। वाह जी वाह, क्या मौसम है, मजा आ गया। आपका घर देखा, क्या बात है, मजा आ गया। आपके कर्टन्स देखे, बहुत सुंदर लगे, बहुत। अब सामने वाला इंसान का मूड बूस्ट होता है जब आप थोड़ी सी उसकी तारीफ कर, जेन्युइन। ऐसा नहीं कि उसके घर में जाले लगे हुए जगह जगह पर, आप कह रहे हैं क्या घर है, वो अगला भी समझ जाता है कि ये सेल करने के लिए आया है, ये पक्का सेल्समैन है। तो जेन्युइन तारीफ, जो चीज आप जेन्युइन समझ कि आपके पास ये चीज, आपका फोन बहुत बढ़िया है सर, लेटेस्ट आईफोन एक्स, वाह भाई वाह, मेरा भी ड्रीम है सर कि मैं आईफोन एक्स खरीदूंगा। मूड बूस्ट हो गया। जैसे आपने थोड़ा सा जेन्युइनली अप्रिशिएट किया, स्माइल किया, पॉजिटिविटी की बातें की, मूड बूस्टिंग टेक्निक्स को थोड़ा सा यूज किया, सामने वाले का मूड बूस्ट हो गया। और जब मूड बूस्ट हो जाता है तो हाँ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो प्रपोज करना हो या चाहे वो सेल करना हो। प्रपोज करना भी किसी सेल से कम नहीं है। तो मूड बूस्टिंग टेक्निक्स को यूज करें, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की बात करें, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाएं, एडवेंचर्स की बात करें, थोड़ा सा अगले में इंटरेस्ट शो करें और थोड़ी सी जेन्युइन तारीफ करें कि आपकी चीजें बहुत अच्छी हैं, जिससे अगले का मूड थोड़ा सा, सामने वाले का लाइट हो जाता है और आपके साथ कनेक्टिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज फीलिंग्स। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये अपने कस्टमर की फीलिंग्स के साथ खेलती हैं। आप देखो टीवी पर कितनी ऐड आती हैं कि आप ये ग्रीन टी पियो, पतले हो जाओगे। वो मोटे इंसान की फीलिंग के साथ खेल रही हैं कि भागना नहीं पड़ेगा, एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, घंटों की मेहनत से छुटकारा, ग्रीन टी पियो, हमारी चाय पियो, बैठे बैठे चाय पियो, वेट कम हो जाएगा, हमारी स्लिम सोना बेल्ट लगाओ, कहीं भागना नहीं पड़ेगा। वो क्या फीलिंग जनरेट कर रही हैं, अच्छी वाली फीलिंग जनरेट कर रही हैं। और ये बहुत सी कंपनीज गलत तरीके से करती हैं, लेकिन अगर आप इसको ठीक तरीके से करें, जो फीलिंग आपने जनरेट की है वो अगर जेन्युइन फीलिंग है, आपके प्रोडक्ट बेचने के बाद तक भी बनी रहेगी, तो यकीन मानना वो कस्टमर सिर्फ एक बार नहीं, पूरी जिंदगी जो भी चीज खरीदेगा आपसे ही खरीदेगा, अगर वो चीज अप्रोप्रिएट आपके पास है तो। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सही फीलिंग को अटैक किया, जनरेट किया और उसके बाद उसको मेंटेन करके रखा। अगर आप एक टूर पैकेज सेल करने के लिए गए हैं कि सर ये हमारा टूर पैकेज है, आपकी शादी होने वाली है और आपको वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, आप हनीमून पर जा रहे हैं, तो आप इस पैकेज को लीजिए। जो आपने फीलिंग उसके दिमाग में जनरेट की है, अगर वो मेंटेन भी रहती है, अगर आपका प्रोडक्ट उस चीज पर खरा उतरता है, तो याद रखना कि आपकी फीलिंग्स की टेक्निक और जो आपका प्रोडक्ट था, की सर्विसेज जो थी, वो दोनों अगर मैच हो गई तो वो पूरी जिंदगी आपको कभी नहीं भूल पाएगा। और वो जब भी दोबारा हनीमून पर, यानी जब भी दोबारा कभी टूर पैकेज लेने की सोचेगा तो आपको जरूर याद करेगा, क्योंकि आपने जो फीलिंग्स जनरेट की थी वैसा ही डिलीवर भी किया है। तो फीलिंग्स जनरेट करें, अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को पहचानते हुए दावा करता हूं कि कोई भी कस्टमर आपके हाथ से कभी छूट कर नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरी एनर्जी बढ़ती है। अगर तुम यूं ही साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त वीडियोस बनाता रहूं। मैं पूरी एनर्जी, पूरी जान लगा रहा हूं अपने वीडियोस में, ताकि आप तक बेहतरीन कंटेंट एक सही
तरीके से पहुंच सके जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे। और अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि मेरा किया हुआ काम आपने पसंद किया है। वीडियोस को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जिंदगी में इन स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। अपनी जिंदगी में वो इन स्ट्रैटेजीज की बदौलत पता नहीं किन हाइट्स को छू पाएंगे और उसका जरिया बनेंगे आप। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसमें अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप भी दें इन वीडियोस को शेयर करके, तो बहुत से लोगों को इन वीडियोस से फायदा हो सकता है। और कहते हैं कि हर चीज जो बांटी जाती है वो हमारी जिंदगी में बढ़ जाती है। तो अगर आप अच्छाई बांटते हैं तो अच्छाई हम सबकी जिंदगी में भी बढ़ के आती है। विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।